स्टूडेंट चलिए आगे देख रहे हैं। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सौ में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अगर आप बनारस शहर को देखना चाहो तो कभी शाम के शुरुआत में उस शहर में जाओ। अब अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, ठीक, बिना उसके बारे में कुछ जाने हुए शाम की शुरुआत में जाओ, यानी कभी सही सांझ यानी कि शाम की शुरुआत में बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, यानी कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हो, जानना चाहते हो, तब आप शाम की शुरुआत में इस शहर में चले जाओ, बनारस शहर में चले जाओ। कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, यानी कि शाम के समय में जब आरती होती है तो आरती के उस प्रकाश में इसको देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यानी कि तब ये आपको बहुत ही अद्भुत लगेगी, बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगी, यानी कि ये जो नगरी है शाम के समय में, आरती के समय में बहुत ही अनोखी लगती है। तब आप देखोगे कि यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सौ में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है, यानी कि जब आप शाम के समय में देखोगे उस समय आपको दिखेगा कि यह आधा जल में है, यानी कि आपको उस समय आधा शहर जलमग्न लगेगा। गंगा का मतलब गंगा का जो घाट है उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो आधा बनारस शहर है वो पूरा जल में डूबा हुआ है। आधा मंत्र में, उस समय चारों तरफ मंत्रोच्चारण इतने होते रहते हैं शाम के समय कि आपको लगेगा कि आधा बनारस शहर जो है वो मंत्र में ही डूबा हुआ है। आधा फूल में है, जब गंगा के किनारे उसमें तब घाट पे फूल, उसमें गंगा जल में फूल फेंके जाते हैं तो उस समय का सीन देख करके आपको लगेगा, दृश्य देख के लगेगा कि आधा बनारस शहर फूल में ही है। आधा सौ में, आधा सौ में का मतलब हुआ कि गंगा घाट पे उस समय लोग वहाँ पे शव भी ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तब वो भी इतनी अधिक मात्रा में रहेगा कि आपको लगता है कि आधा बनारस शहर शव में ही डूबा है। आधा नींद में है, यानी कि आधे लोग सोते भी हैं, संपूर्ण बनारस के लोग नहीं चले जाते हैं घाट पे, तो आधे लोग सो भी रहे हैं, तो लगेगा आपको, महसूस होगा कि आधा शहर नींद में है। आधा शंख में है, शंखोच्चारण होता है, यानी कि जब शंख की नाद सुनाई देती है तो लगेगा कि संपूर्ण मतलब आधा बनारस शहर वो शंख की नाद में, यानी कि शंख की आवाज़ में ही लीन हो गया है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे कार्य आधे जगह ही हो रहे हैं, यानी कि संपूर्ण बनारस शहर में ये सारे कार्य नहीं हो रहा है। अगर मंत्रोच्चारण हो रहा है तो पूरे बनारस में नहीं बल्कि आधे में ही हो रहा है। आरती हो रही है तो वो केवल आधे में ही हो रही है, तो इसीलिए ऐसा लगता है, मतलब आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग अपनी संस्कृति को जगाए हुए हैं, उसका पालन कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और आधे लोग क्या हैं कि आधुनिकता में जो हमारा ये जो औद्योगिकरण है उस औद्योगिकरण में और आधुनिकता की मोहमाया में लिप्त हो चुके हैं पूरी तरह से। तो इसीलिए यहाँ पे बनारस में जो उसकी दार्शनिकता है, जो उसका मुख्य रूप है, जो उसकी संस्कृति है, आधे लोग उससे परिचित हैं और आधे लोग अपरिचित हैं। तो इसीलिए बनारस शहर को यहाँ पे कवि ने आधा कहा है कि यह आधा है और आधा नहीं है, यानी कि इसका जो मुख्य रूप है, बनारस का जो मुख्य केंद्र है, वो केवल आधे लोग ही उस चीज़ को अपना रहे हैं और आधे लोग नहीं अपना रहे हैं। तो यानी कि इसीलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि ये जो शहर है वो आधा है और आधा नहीं है। अब आगे देखिए, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, यानी कि बनारस शहर में जो है, जो उसकी वास्तविकता है वो बिना किसी सहारे के स्तंभ यानी खंभा,
तो उसको यहाँ पे हम सहारा कह सकते हैं कि वो बिना किसी सहारे के खड़ा हुआ है। यानी कि बनारस में जो आस्था और विश्वास है बनारस के लोगों में, वो अभी भी वहाँ पे विद्यमान है। ठीक, यानी कि वो बिना किसी सहारे के खड़ा हुआ है। यानी कि जो बनारस में आस्था और विश्वास है वो अभी भी वहाँ पे है, मजबूती से टिका हुआ है। और जो नहीं है उसे थामे है, यानी कि जो नहीं है उसको किसने पकड़ रखा है? राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ ने, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो चारों ओर वो राख फैली हुई है, धुंधलापन है, और चारों तरफ जो रोशनी है, रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, यानी कि जो एक तरह से हम कह रहे हैं कि जो चारों तरफ जो रोशनी है उसके जो ऊंचे ऊंचे खंभे, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे प्रकाश हैं, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ। यानी कि जो आधा बनारस है वो एक तरह से आग में, ऐसा लगता है कि आग में डूबा हुआ है, तो वो आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ। आधा बनारस शहर है वो पूरी तरह वो गंगा में जलमग्न है, तो यानी कि गंगा के स्तंभ। यानी कि कुछ एक तरह आग का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब हम धूप दीप करते हैं, आरती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं, तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, और जल, गंगा का जल जो है, तो ये सारी चीज़ें भी, जो चीज़ समाप्त हो रही है, ये सारी चीज़ें अभी भी उसको पकड़े हुए हैं। आदमी के धुएं के खुशबू के आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। यानी कि जब कुछ लोग अभी भी जो चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो रही है बनारस शहर से, तो उसको भी वहाँ के जो लोग हैं अभी उसको थामे हुए हैं, यानी कि वहाँ की संस्कृति को पकड़े हुए हैं। वो अपने धर्म के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, पुष्पों के माध्यम से, और जो वो धुएं कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख करके और लोगों के मन में भी उसके प्रति आस्था प्रकट होती है, आस्था जग रही होती है। तो वही है यहाँ पे कि जो नहीं है उसको आदमी के उठे हाथों के स्तंभ ने थाम रखा। यानी कि ये जो सारी चीज़ें अभी भी जो समाप्त हो रही है उसको उन्होंने पकड़ रखा है, थाम रखा है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए जो बनारस शहर है वो किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, यानी एक तरह से हम देखते हैं कि जब गंगा जल में कोई खड़ा हुआ होता है तो वो सूर्य अगर नहीं भी निकले हुए रहते हैं तो वो उनको एक दिशा मान लेता है कि इधर सूर्य होंगे, और उधर उनको लक्ष्य करते हुए वो उनको अर्घ देता है। ठीक, जल में। तो उसी तरह हमारा बनारस शहर भी है कि वो भी अभी एक तरह से मतलब संपूर्ण रूप से वो जल में, उसका आधा हिस्सा जो है वो जल में डूबा हुआ है, यानी कि आधा हिस्सा जो है वो गंगा, उसमें गंगा ही है, और आधे में जो ये बनारस शहर है, तो शताब्दियों से, यानी कि कई सौ, मतलब लगभग कई सौ वर्षों से अभी भी ये जो शहर है वो अपने आस्था और विश्वास को थामे, यानी किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर। ठीक, यानी कि शहर के जो लोग हैं, बनारस शहर के जो लोग हैं, वो कई वर्षों पूर्व से ही अभी तक, ठीक, अपने लक्ष्य को, अपनी संस्कृति को मानते हुए, अपने धर्म को मानते हुए गंगा जल में अपने एक पैर को डुबाए हुए खड़े हैं, सूर्य को अर्घ देते हुए, यानी कि अपनी इच्छाओं की, अपने कामनाओं की पूर्ति को पूरा करने के उद्देश्य से पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और अपनी दूसरी टांग से बेखबर। यानी कि जब वो यहाँ आते हैं और अपनी मतलब यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के पूजा पाठ में जब वो अपने आप को भूल जाते हैं पूरी तरह से, तो उन्हें ध्यान भी नहीं रहता है कि उनका दूसरा पाँव किधर है। यानी कि वो इतना भूल जाते हैं कि वो अपने एक तरह से अपने आप को आधा भूल चुके रहते हैं, और अपना जो एक मन है वो पूरी तरह से उस शहर में लगा लेते हैं। तो यही है यहाँ पर बेटा कि अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, यानी कि अपने एक प्रकार से एक लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं और अपने दूसरे लक्ष्य को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो यही है इस बनारस शहर का, ये आपका बनारस शहर का लेसन। ठीक।